स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। एक बहुत मशहूर कविता हमारे देश में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और एक और बहुत मशहूर कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर वाणी। इन दोनों का मतलब क्या है? पहले का मतलब यह कि धर्म के, जात के आधार पर इस देश में, मजहब के आधार पर इस देश में कभी बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सारे हिंदुस्तानी एक, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोस कोस पर बदले पानी, तीन कोस पर वाणी, यह हमारे देश के डाइवर्सिटी को दर्शाता है। यह बताता है कि किस तरह से हमारे देश में बहुत सारे भाषा के लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग, बहुत सारे संस्कृति के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। भारत में हर कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है, तीन कोस की दूरी पर भाषा यानी बोली भी बदल जाती है, जो हमारी डाइवर्सिटी को, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। और यही खूबसूरती है हमारे देश की, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है। लेकिन जानते हैं, इस देश में कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इसी डाइवर्सिटी पर हमला करना चाहते हैं, इसी डाइवर्सिटी को तोड़ देना चाहते हैं, इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कभी तमिल भाषा विवाद, कभी कन्नड़ भाषा विवाद, तो कभी मराठी भाषा को लेकर विवाद। पिछले कुछ समय से यकीन मानिए दर्शकों, भाषा का विवाद इस कदर बढ़ गया है कि अब यह हिंसक रूप लेने लगा है। ताजा खबर मुंबई से। मुंबई में मराठी ना बोलने पर डीमार्ट के 2 कर्मचारियों को राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नव निर्माण के सेना के कार्यकर्ताओं ने बेइज्जती की, पिटाई की, गालियां दी, थप्पड़ बरसाए, मराठी में माफी बोलना सिखाया और जबरन कान पकड़कर माफी मंगवाई, जिसका वीडियो सामने आया। सवाल यह उठ रहा है कि मुंबई में राज ठाकरे के कार्यकर्ता की गुंडई हुई तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, एक्शन क्यों नहीं हुआ? हिंदी बोलने पर आम लोगों के साथ तो ये लोग मारपीट करने पर आमादा हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र के नेता बड़े बड़े मंचों पर जाकर हिंदी में भाषण देते हैं, हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, तब यह खामोश क्यों रहते हैं? और ऐसा नहीं है कि यह पहला मामला है, जबकि संविधान में हर नागरिक को अपनी पसंद की भाषा बोलने का अधिकार है। और मैं यह भी कहता हूं, हर भाषा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हर भाषा अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। हमारे संविधान में भाषा संबंधित अधिकार भी दिए गए। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) उठाकर पढ़ लीजिए। किसी भी भाषा में बोलने, लिखने और अपनी बात रखने का अधिकार है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 को उठा लीजिए। हिंदी को संघ की राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन भाषा के तौर पर इस देश में सियासत, या यूं कहिए कि एक बहुत पुराना सियासी हथियार, अब भाषा विवाद एक बार फिर से जन्मा है। तो सीएम योगी क्या कह रहे हैं, इस पर सुनवाते हैं। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमी हो सकती है, उड़िया हो सकती है। किसी भी अन्य भाषा को आप लोकल स्तर पर लागू करिए। ये तो देश के अंदर एकता का संदेश देने वाला, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है। और मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रगान भी इसी बात का संदेश देता है। जब हमारे देश में हर किसी को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो मॉरल पुलिसिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं?
और यकीन मानिए दोस्तों, ये सेहत के लिए, समाज की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप सोचिए कि अगर इस वीडियो के बाद नॉन मराठी क्षेत्र में, खासकर हिंदी बेल्ट में, हिंदी बोलने वाले अगर मराठियों पर सवाल उठाना शुरू कर दें, तो इन लोगों को क्या लगता है कि महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर किसी राज्य में नहीं रहता। और मैं यह भी इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये लोग तब कहां खामोश थे जब कर्नाटका में मराठी के नाम पर विवाद हुआ, मराठी नहीं बोलने दिया गया। तब एमएनएस वाले कहां खामोश थे? तब मराठी भाषा पर हुए इस हमले को क्यों नहीं रोका उन्होंने? जिस तरह से हिंदी बोलने वालों पर देश के नॉन हिंदी भाषी राज्यों में सवाल उठाए जाते हैं, ठीक वैसा ही माहौल अगर नॉन हिंदी भाषी वाले राज्यों को के लोगों को लेकर हिंदी वाले राज्यों में हुआ, फिर क्या करेंगे? और दोस्तों, यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो यह रोष बढ़ सकता है। किसने आजादी दी है इनको खुलकर इस तरह से गुंडागर्दी करने की? और इनकी गुंडागर्दी पर खामोश रहने के लिए क्या महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं, मराठी के नाम पर एमएनएस के गुंडे काम पर, और अगर हिंदी बोलने पर ऐसा ही सलूक किया जाता है तो नेता जब हिंदी में बात करते हैं तो फिर उनके साथ सवाल जवाब क्यों नहीं करते ये एमएनएस के लोग, सो कॉल्ड राजनीतिक कार्यकर्ता? साफ है दोस्तों, राजनीति चमकाने का खेल है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। लेकिन इस लाइन पे चलते चलते एमएनएस को दशकों हो गए, मुट्ठी भर वोट हाथ नहीं है। समाज इनकी राजनीति को जानती है। योगेश खरे, प्रवक्ता एमएनएस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तबरेज अहमद, नेता एनसीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जाधव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी, नेता शिवसेना यूबीटी, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं योगेश खरे जी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। योगेश खरे जी, आखिर क्यों मराठी के नाम पर, ये मराठी भाषा के नाम पर, ये लोगों को मारने पीटने का काम, लोगों को प्रताड़ित करने का काम? अरे भाई, हिंदी भी बोलिए, मराठी भी बोलिए, इंग्लिश भी बोलिए, क्या दिक्कत है? चलिए आप मराठी पहले रख लीजिए, लेकिन हिंदी बोलने के लिए किसी को इनकार कर देंगे। और देश के बाकी 26 राज्यों में अगर मराठी बोलने वालों को हिंदी नहीं बोलने वाले पर टोका गया, फिर एमएनएस क्या करेगी? बोलूं मैं अभी? जी, मैं आपको पहली बात तो क्लियर करना चाहूंगा कि देश का जो राज्यों का जो राज्य बने हैं देश में, वो सारे राज्य भाषिक आधार पर बने हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। और महाराष्ट्र जो है वो मराठी भाषकों का राज्य है, वो मराठी के नाम पे बना है। तो हमारी पार्टी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसकी नींव ही जो है वो मराठी का आग्रह के लिए है। हम मराठी को, मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठी मानूस, इसके लिए हम कटिबद्ध है और उसके लिए हम हर वक्त रास्ते पे लड़ते आए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि हमारा किसी भाषा को विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा मराठी का आग्रह जरूर रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब दूसरे राज्य से इधर लोग आते हैं, मैं टेम्पररी आने के लोगों को नहीं बोलता, लेकिन जो इधर रहने को आते हैं, जो इधर रोजी रोटी कमाने को आते हैं, जो इधर परमानेंटली रहने को आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना, इधर की जो लोकल भाषा है उसको सीखनी चाहिए। अगर उनको जो वो काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उनको इंटरेक्ट तो इधर के 90% जो मराठी भाषी इधर रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो मराठी सीखने में हर्ज क्या है? और मराठी अगर सीखने में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो जिस तरह की आप बार बार ये वीडियो दिखा रहे हैं, किस तरह से मारा, किस तरह से मारा, उसके पहले का वीडियो आपने देखा है क्या? मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो आदमी कर रहा था, वो सीधे तौर से भी बोल सकता था ना कि मैं मराठी सीख रहा हूँ, मैं मराठी बोलूंगा, मैं कोई मुझे है, वो बोल रहा था नहीं आती मेरे को मराठी, क्या करेंगे आप? जो करना है, ये दादारी की भाषा नहीं चलेगी। इधर आप आएंगे, हम मराठी का आग्रह करेंगे, मराठी बोलने को हम विनती करेंगे,
और आप दादागिरी की भाषा करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, आपको फिर पुलिसिंग का अधिकार किसने दिया है? आप कोई संवैधानिक संस्था है? आप पुलिस हैं? आप क्या हैं? हम महाराष्ट्र के प्रति कटिबद्ध रहने वाली पार्टी है। हम नहीं, तो आपने महाराष्ट्र किसी को नवनिर्माण कान सेना पकड़ने जो के लिए मजबूर कैसे किया? आप पुलिस हैं। जो- आपको अगर किसी बात नहीं, में नहीं, प्रॉब्लम हमने है, आप पहले- पुलिस स्टेशन हमारे जाइए, आप कोर्ट कार्यकर्ता- जाइए। आपके पास अधिकार नहीं है आप किसी को हमारे सड़क पर खड़े होकर पीट देंगे। हमारी पार्टी- सारे 140 करोड़ भारतीय एक हमारी हैं, पार्टी- योगेश खैरे जी। हमारी पार्टी का काम अरे करने आपकी का पार्टी, स्टाइल आपकी यही पार्टी है। क्या? आपकी पार्टी कर रहे हैं आप? हमारे हमारे आपकी हमारी पार्टी जब का महाराष्ट्र के स्टाइल बेलगावी यही है। में हम मराठी इस तरह से काम कंडक्टर करते को हैं। उतार लिया था, तो कहां थी आपकी पार्टी? कन्नड़ बोलता नहीं हूं, बोलने बताता पर हूं आपको। एक बस बताता हूं, कंडक्टर को बस से उतार लिया था, कहां थी आपकी पार्टी? उसका भी विरोध हमने महाराष्ट्र में किया है। और मैं आपको बताता हूँ एक बात नहीं, सुनिए, आपने कान पकड़ वो के माफी कंडक्टर मंगवाई है, क्या? वो कर्नाटक में घुसकर? एक बात सुनिए, मुझे कर दे दीजिए बात। अभी मैं बताता हूँ कि वो कंडक्टर है बस का, वो टेम्पररी कर्नाटक में जाता है, तो उसको जरूरत नहीं कि उधर कन्नड़ सीखने की। अरे भाई, तो यही बात, आपने विरोध क्यों नहीं किया उसका? उन्हें भी कन्नड़ आपने विरोध क्यों नहीं किया उसका? आपके कर्नाटक में मराठी नहीं बोलने पर विवाद ना, होता है तो आप क्यों नहीं खामोश किया? रहते हैं। तब आपकी मराठा की आवाज क्यों नहीं उठाते आप कि नहीं, ये मराठी कंडक्टर ही तुम्हारे यहां जाएगा, तुमको जो करना है करो? अरे वो देखिए, ये मराठी सहूलियत की कंडक्टर राजनीति टेम्पर नहीं क्यों चलेगी करके योगेश कर्नाटक खैरे में जी। जाता आप है, लोगों की तो पार्टी को कन्नड़ बहुत क्यों फायदा सीखेगा? हुआ नहीं। मैं इधर जो मैं बोलता हूँ ना, जो परमानेंटली इधर रहने को आएंगे उनको मराठी सीखनी चाहिए ना, इसमें हर्ज क्या है? सर, सीखने में और कोई हम बुराई अगर नहीं है, मराठी मैं भी बोलने आपकी का बात से आग्रह इत्तेफाक करते हैं, रखता हूं, लेकिन तो आप इसमें अपनी गलत बात मर्जी क्या किसी पे है? थोप नहीं सकते ना। सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सीखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो लोग कर्नाटक में रहते हैं मराठी भाषिक, उन्हें भी कन्नड़ सीखनी चाहिए। जो जिस राज्य की भाषा है, वो राज्य की भाषा जो उधर जाके रहता है उसने सीखनी चाहिए, ये हमारा आग्रह है। मैं भी कह रहा हूं सीखना चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका है? मैं तो तरीके पर सवाल उठा रहा हूं। मैं कभी कह ही नहीं रहा कि नहीं सीखना चाहिए। मैं समीर वाकरे जी के पास जा रहा हूं। समीर जी, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? कोई कोर्ट कचहरी, कोई व्यवस्था है? पुलिस स्टेशन वगैरह कुछ है क्या वहां पर? कोई कानून व्यवस्था है? देखिए, पूरी कानून व्यवस्था है। और जैसा मैंने कहा था कि मुझे कुछ कहना है कि जैसे भाषावाद और प्रांतवाद और भाषा का अभिमान, इसके बीच में फर्क समझिए। मतलब जो आज का इंसिडेंट हुआ है, एक तो वो स्टोर में जो आदमी था, अगर वो अपने रोजगार के लिए महाराष्ट्र में आया है, वो कब आया है, उसको मराठी भाषा सीखने का टाइम भी मिला है क्या, या कितने महीने से है, ये मनसे ने चेक नहीं किया। और उसने भी जो है, जब वो स्टोर में आदमी आया तो उसने, अगर उसको मराठी नहीं आती थी तो उसने बोलना था कि भाई साहब मुझे मराठी नहीं आती, कोई मराठी स्पीकिंग जो स्टोर में, उससे उसने संवाद कर देना चाहिए था। तो ये जो है ना, तो ये दोनों तरीके से गलत है ये। वो उसने भी एरोगेंटली इनको मनसे के जो कार्यकर्ता थे उनको बोला, और इनको भी कोई अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का। देखिए, हम सब मराठी है, ये पैनल पे तो मतलब 3-4 लोग मराठी है, तो हमको सबको मराठी का अभिमान है। सरकार का पूरा कार्यक्रम मराठी में चलता है, पूरा सरकारी तंत्र मराठी में चलता है। और मराठी भाषिक होने के साथ साथ हमको ये प्रांतवाद की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ जरूर लोग रोजगार ढूंढते हुए आएंगे और सब टाइप के लोग आएंगे। मराठी भाषा उन्होंने सीखनी चाहिए, उन्होंने बोलनी चाहिए, ये आग्रह धरना ठीक है, लेकिन कोई भी उसके लिए हिंसा करे, ये मतलब सरकार करके और भाजपा करके हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो जिस हिसाब से ये हिंसा हुई है या किसी को ऐसा किया है, तो मैं चाहता हूं कि जिसके ऊपर ये हुआ उन्होंने कंप्लेंट करके पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेगी। तो मेरा ऐसा कहना है कि भाषावाद और प्रांतवाद की राजनीति का ना कभी भाजपा ने की है, ना करेगी। हाँ, हमको हमारे भाषा का हमको अभिमान है। नहीं, ये बीच की लाइन में मत खेलिए समीर बाकरे जी। देखिए, बीच की लाइन मुझे पसंद नहीं है, मैं बड़ा क्लियर कट वाला आदमी हूं। आप बीच की लाइन में खेल रहे हैं। आपको ये वीडियो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे बता दीजिए। और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, इतना मुझे बता दीजिए आप। देखिए, करेंगे या खुलेआम ऐसा चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। देवेंद्र जी के राज में, देवेंद्र जी सक्षम गृह मंत्री है, उन्होंने ऐसे कई आंदोलन, उन्होंने तो पूना में बीच में बोला था कोई उद्योगपति को अगर तकलीफ देगा तो उस पर आप मौका लगाइए, सीधी ये बात की है। तो ऐसे कोई देवेंद्र जी ऐसे गृह मंत्री नहीं है कि जो कुछ भी सहन करे। लेकिन मैं कुछ, जैसे मनसे ने कुछ पास में अच्छे मुद्दे भी लिए थे कि मराठी भाषी होने के कारण किसी को फ्लैट नहीं मिल रहा था या किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। तो जहां पर ऐसा है हमारा उनको पूरा समर्थन है, लेकिन ऐसे तरीके से राजनीति करना या देखिए, मुद्दा उठाने के लिए मनाही नहीं है।
और न ही किसी मैं तो भाषा वही का बोल रहा विरोध हूं, है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं लेकिन कि लेकिन सरेआम इस तरह से अगर किसी को ह्यूमिलिएट किया जाएगा, क्या पता अगर ये आदमी सुसाइड कर ले, फिर मैं तो वही बोल रहा हूं ह्यूमिलेशन ना, 50 लोगों के बीच एक में तो खड़े होकर उसे कान पकड़वाना, माफी मंगवाना, देखिए वो देश का बेचारा संविधान हो इसका सकता अधिकार है, देता है क्या? नहीं हो सकता वो बेचारा आदमी रोजगार के लिए महाराष्ट्र में आया हो, कोई ग्रेजुएट हो, घर में तकलीफ हो, इसलिए वो महाराष्ट्र में आया है, उसको नहीं आ रही मराठी, हो सकता है 2 महीने पहले ही आया, उसको भाषा पे प्रभुत्व लाने की या भाषा सीखने का समय भी नहीं मिला हो। तो मन से क्या, जो भी लोग हैं उन्होंने ये देखना चाहिए, और वो व्यक्ति भी जो था उसने भी जो जिस तरीके का जवाब दिया, दोनों तरफ से गलती है, लेकिन दोनों का उत्तर हिंसा नहीं है, दोनों की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंसा कोई अरे चीज भाई, का उसने उत्तर क्या नहीं रह जवाब दिया सकती। मुझे बताइए? उसने कहा कि मराठी नहीं बोलूंगा। नहीं, उसने ये कहा, तो मतलब सामने पूरा वाले को वीडियो अगर नहीं देखा। तकलीफ हुई, मुझे एक बात बताइए, सामने वाले को नहीं, तकलीफ हुई, उसने पुलिस स्टेशन जाएगा, जैसे कोर्ट मेरे जाएगा, मन जैसे मेरे मन से या फिर बंच ऑफ पीपल लेके खड़ा हो जाएगा? देखिए मनसे के मैं प्रवक्ता ने आपको देखा- अगर बोलूं, अगर आपको बांग्ला नहीं आता, पश्चिम बंगाल में जाएं, आपके आप साथ जो 20 बोल लोग रहे खड़े हैं, हो उसी जाएं, पे बोले बात बांग्ला करना में चाह रहा माफी मांगो, तो आपको लगेगा कि मैं भारतीय हूं कि देखिए, बंगाली हूं कि मराठी हूं? मैं इस घटना का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले का जो वीडियो, इसमें मेरे जो मनसे के मित्र है वो बोल रहे थे कि उसने बोला था कि हम नहीं आती, जा तेरे को जो करना है कर ले, या जो भी एरोगेंटली उसने बोला, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये वीडियो जो उनको माफी मांगने का है या हिंसा के ऊपर आमादा है, वो तो गलत ही है। उसमें कानून कानून अपना काम करेगा, और सरकार जो कानूनी कार्रवाई वो करेगी। हम भाषावाद और प्रांत, देखिए कांग्रेस ने पहले मैं हिंदू समाज को जी जाति जाति मैं में बांटने की कोशिश की। समीर हम बाकरे जी, आप भाषावाद दोनों और तरफ की बात प्रांतवाद कर और रहे हैं, जातिवाद आप के मनसे खिलाफ की लाइन भी ले रहे हैं, आप अपनी लाइन भी ले रहे हैं। मैं सीधे आ रहा हूं किशोर तिवारी जी के पास। किशोर तिवारी जी बेहतर समझा पाए कि हो क्या रहा है। बहुत सीजन राजनेता रहे हैं किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? पहले कभी शिवसेना इस तरह की लाइन लिया करती थी, लेकिन बाद में तो धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई और डाइवर्सिटी आ गई। लेकिन आज की तारीख में इस तरह के मुद्दों को फिर से खुरेदना, क्या यह जरूरी है या सियासत के लिए मजबूरी है? नहीं, ये सियासत की मजबूरी है। और बम्बई में चुनाव आ रहे हैं, योगेश खरे की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अभी विधानसभा के अंदर उन्हें 1.5% वोट मिले हैं और एक भी सीट चुन के नहीं आई है। अब मुझे एक बताइए, ये मेरे मित्र बोल रहे भाकरे, हाँ, यानी MNS वाले इनके मित्र है, और वो लोग उसका कान पकड़ के माफी मंगा रहे, और ये निंदा नहीं कर रहे। अरे वो घोर निंदा करता हूं मैं। मुझे बताइए, MNS के लोग खुद के बच्चों को मराठी पढ़ाते क्या? इतने क्या राज ठाकरे का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है? ये क्या चल रहा है? हाँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे मराठी आती है, मैंने मराठी में शिक्षण लिया, मैं मराठी अच्छे से बोलता हूँ। और लेकिन कोई लोग बाहर से आते हैं और उनको आप जास्ती करते हैं, तो क्या कानूनन जास्ती अलाउड है? स्कूलों में तो हमने रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया है, कंपलसरी भी की है। तो राजनीति के लिए हम ऐसे उटपटांग बातें करते हैं। मुझे लगता है राज ठाकरे जी ने इसको इंडोर्स नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर यही विवाद, जैसे आपने बराबर बोला, मैं अगर आंध्र में जाऊंगा या मैं केरला में जाऊंगा या नीचे तमिलनाडु में जाऊंगा, तो मुझे तो एक पैसा भी नहीं समझेगा। फिर वहां वो लोग बोलेंगे, कनाडा में भी यही प्रॉब्लम है ना। वहां पर अगर हम जब घूमने जाते हैं तो वहां पर एक बोर्ड नहीं लगा हुआ है, रास्ते के बोर्ड नहीं लगे, हमें बहुत दिक्कत होती है। तो यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड लैंग्वेज जो भारत में है, इंग्लिश और हिंदी, हाँ, इसको थोड़ा सा कंपलसरी किया जाए और रीजनल लैंग्वेज उस राज्य में कंपलसरी की जाए। लेकिन ये विवाद कैसा पैदा किया है? विवेक के राजनीति में प्रसिद्धि के लिए पैदा किया हुआ। और महाराष्ट्र के चुस्त दुरुस्त होम मिनिस्टर क्या करते हैं मैं देखता हूं। पूरा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। किशोर तिवारी जी, अभी CBSE पाठ्यक्रम लागू करने की बात भी सामने आ रही है, उसमें मराठी भाषा का क्या हिसाब किताब हुआ ये किसी को पता नहीं अभी तक। सुप्रिया सुले ने भी कुछ दिन पहले इस पर सवाल उठाया और कहा कि CBSE पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला राज्य सरकार ने स्कूलों में किया है, और कहा है कि मराठी भाषा और राज्य शिक्षा बोर्ड की स्थिति पर क्या होगा, इस पर गंभीर चिंता जताई है। मैं कह रहा हूं, किसी एक आदमी को पकड़कर पीट देने से मराठी भाषा का अगर कल्याण हो जाए, अगर उसका उत्थान हो जाए, तो क्या यह सोल्यूशन है?
नहीं ये जो गंभीर मुद्दे हैं, अगर सीबीएसई पाठ्यक्रम में मराठी भाषा को लेकर कोई इंतजाम नहीं हो, इस पर लड़ाई लड़िए आप, हम आपके साथ हैं। हम मराठी भाषा को बचाने के लिए आपके आंदोलन में आपके साथ खड़े होंगे, पूरा देश आपका साथ देगा। लेकिन ये क्या मजाक चल रहा है सरेआम सरेरा बीच सड़क पर? ये कोई आंदोलन है? नहीं, ये बहुत ही चीप पब्लिसिटी वाला आंदोलन है। पुलिस ने इसे सख्ती से निपट देना चाहिए। दूसरा, आपने बोला सीबीएसई का पैटर्न हो या मराठी के महाराष्ट्र बोर्ड का भी पैटर्न हो, रीजनल लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। इस बात से मैं चुस्त दुरुस्त उसकी हिमायत करता हूं। लेकिन किसी नौकरी के लिए आए वाले एक लाचार आदमी को आप बाहर खींच के इस प्रकार से जलील करोगे और पुलिस महाराष्ट्र की देखती रहेगी, ये गलत है, ये गलत है। अगर मैं समर्थन भी करूं तो भविष्य मुझे माफ नहीं करेगा। विवेक जी, आपने ये इशू उठाया, भगवान आपका भला करे। मैं जल्दी से इसका जवाब बाकरे जी से लेता हूं, उसके बाद तबरेज अहमद आकाश यादव का रुख करूंगा। बाकरे जी। हम लोगों के सीनियर मित्र है, लेकिन उनकी जो पार्टी थी उनकी ये भी लाइन हुआ करती थी। तो किशोर तिवारी जी क्या पास्ट में किए हुए शिवसेना ने जो आंदोलन किए थे उसका समर्थन करते हैं कि उसका विरोध करते हैं? तो ये जो है ना, कभी साउथ इंडियन के खिलाफ आंदोलन किया, कभी इन्होंने नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ आंदोलन किया, कभी गुजराती समाज के खिलाफ आंदोलन किया। तो किशोर तिवारी जी जो है वो खुद का पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं कि वो शिवसेना ओबीटी का पर्सनल ओपिनियन बता रहे। अभी चुनाव में भी उन्होंने गुजराती का मुद्दा उठाया था, मराठी का मुद्दा उठाया था और ये बाकी लोगों का मुद्दा उठाया था। तो ये जो है ना, शिवसेना यूबीटी का प्रॉब्लम ये हो गया कि इनको आइडियोलॉजी नहीं पता। पहले हिंदुत्व थे, अभी कांग्रेस के साथ गए, तो इनकी आइडियोलॉजी या इनके कोई स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम प्रांतवाद और भाषावाद और जातिवाद के सब खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि देश में सब जगह सबको रोजगार के मौके मिले और कोई भी कहीं भी जाए, और लेकिन अपने भाषा का सम्मान। आपके सवाल का जवाब किशोर जी दे देंगे, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये जो सीबीएसई पाठ्यक्रम है, इसमें मराठी भाषा का क्या हिसाब किताब रहेगा? कैसे बच्चों को मराठी भाषा इसमें सिखाई जाएगी? सुप्रिया सुले ने कहा है कि इसमें मराठी भाषा को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं, देखिए, सुप्रिया सुले जी ने पूरी पढ़ी नहीं होगी। अभी अपना जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो 3 भाषा सिखाने का चल ही रहा है। उसी के विरोध में तो तमिलनाडु में एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, जहां पर डीएमके को पता है अब चुनाव जीतने नहीं वाले, तो भाषा का वाद खड़ा करके उसके ऊपर करे। और मेरे कांग्रेस के मित्र है वो डीएमके के साथ बैठे, अगर वो वहां यहाँ मनसे के साथ अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो वो डीएमके का समर्थन भी छोड़ दे। तो कैसा है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही भारतीय जनता पार्टी है जिसका स्टैंड कंसिस्टेंट है और बाकी लोग जो है वो अपने राजनीति के हिसाब से अपना स्टैंड बदलते हैं। आकाश यादव तो जी, मेरा ये कहना है। आकाश यादव जी, देखिए, दरअसल महाराष्ट्र हो या केंद्र हो, इसमें तानाशाह सरकार है। ये देश फेडरल स्ट्रक्चर में से चलता है। हम कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। दूसरी बात, भाषा और प्रांत रचना की मनसे के मेरे मित्र बात कर रहे थे कि उसके आधार पर हम आंदोलन करते हैं या इसके ऊपर विरोध करते हैं। भाषा और प्रांत रचना के अंदर जो शेड्यूल 8 के अंदर भाषा होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो, इसलिए उसके ऊपर लॉज बने हैं। आप ब्यूरोक्रेसी को बंधनकारक कर सकते हो मराठी में ये करने के लिए, लेकिन आम आदमी को कोई भी इस देश के अंदर उसको ये नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। अब मनसे की बात अगर हम करें तो मनसे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल से भटकी हुई पार्टी है, ऐसा मैं यहाँ पे कहना जरूरी समझूंगा। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके के आज मुद्दे, आज महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, मराठी के ऊपर जो संकट आ गया है महाराष्ट्र से, मुंबई से मराठी मनुष्य बाहर जा रहा है, गुजरात में सब उद्योग जा रहे हैं, ये कई मुद्दे हैं, उनके ऊपर मनसे कभी नहीं काम करती। जो बीजेपी उनको सुपारी देती है उसके अकॉर्डिंग वो चलती है। ठाकरे जी का स्टैंड, बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनका मुझसे जो दोगला स्टैंड वो खुद बता रहे हैं और खुद कंफ्यूज है। वो एक तरफ तो कहेंगे कि हम इधर हिंदी भाषी लोगों को लुभाने के लिए, गुजरातियों को लुभाने के लिए इसकी बात करेंगे, नेशनलिटी की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, लेकिन उनके अभी इस पर कहना है कि मनसे का वो सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये दोगलापन देश को पूरी अलग तरीके से बांट रहा है। या देश का अखंडता और एकता को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा मैं समझता हूँ, और इस तरीके की चीप पॉलिटिक्स को कांग्रेस कभी समर्थन नहीं करती। और रही बात तमिलनाडु की, तो मैंने पहले ही स्पष्ट कहा, भाषा और प्रांत रचना शेड्यूल
language is in official terms, that is lawful, but किसी individual ठीक है, मैं एक सेकंड योगेश खरे जी, एक सेकंड आ रहा हूं। तबरेज अहमद जी का रिएक्शन ले लूं। तबरेज अहमद जी, क्या वाकई सिर्फ सियासत के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है? देखिए, इंडिया डाइवर्सिटी, एक सेकंड यादव जी, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। आपकी ऑडियो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, मैं चेक करा रहा हूं। तबरेज जी, इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है, सबको पता है। केरला उत्तर से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अगर हम एक भाषा को लेकर बैठेंगे, जैसे तमिलनाडु में और आगे जी हम तमिल बोलेंगे, हिंदी, सबसे पहले तो हमें करना है कि एक भाषा, मातृभाषा को हमें हर जगह लागू करना, और उसके बोलने पर या लिखने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप प्रांतीय भाषा बोलते हैं, वो आपका गर्व है, हमारा गर्व है। हम भी बोलते हैं, हम भी महाराष्ट्र में जाते हैं, हम भी काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं। मुझे मराठी नहीं आती, पर मुझे सहयोग मिलता है। मैं सारे लोगों को ब्लेम नहीं करता, मगर किसी भाषा को लेकर राजनीति करना, किसी को हिंसा करना, ये सबसे बड़ा वो है। ना मेरी पार्टी और ना हम इसका सहयोग करते हैं। यही अगर आज यहाँ होगा महाराष्ट्र में, कल केरला में होगा, परसों तमिलनाडु में होगा, बंगाल में होगा, हम कहाँ तक रोकेंगे? कहाँ तक किसकी मानसिकता को रोकेंगे? सबसे पहले तो इन नेताओं को समझना होगा कि भाषा छोड़कर हमें देश के लिए काम करना। लेकिन मन से जैसे लोग, ये ठाकरे के जो लोग सिर्फ विवाद करते हैं, इनकी इकोनॉमी चलाने वाला उत्तर भारत, आज अगर उत्तर भारत से हिंदी भाषी निकल जाए, इनकी इकोनॉमिक जीरो हो जाए। ये चीज ये नहीं समझते, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये इतना सा बवाल करते हैं। और उसके लिए सभी हमारे सहयोगी पार्टी हैं, बीजेपी से हम सहयोगी हैं, हमारे सहयोग, हम इसका समर्थन ना कभी किया था और ना कभी करेंगे। मगर ये छोटी राजनीति इनको नहीं करनी चाहिए, और इनको नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। योगेश खैरे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेश खैरे जी, देश, भारत देश जो है वो डाइवर्सिटी में है। तो डाइवर्सिटी है देश में, तो डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो हर प्रांत की जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग भाषा है, उधर की अलग अलग संस्कृति है, तो उसका सम्मान हर किसी ने किया जाना चाहिए। जो उधर बाहर के राज्य से जाता है, मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, जो टेम्पररी उधर जाता है घूमने के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो उधर रहने के लिए जाता है, जो उधर काम धंधे के लिए जाता है, जो व्यापार के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए जाता है, जो उधर परमानेंटली रेसिडेंट करने के लिए जाता है, तो हमारा आग्रह उसके बारे में है कि उसको मराठी सीखनी चाहिए, क्योंकि उसको जो संवाद करना है उधर महाराष्ट्र में, तो 90% जो उधर रहने वाले लोग हैं वो मराठी भाषिक है। तो उनको अगर उनसे संवाद करना है तो मराठी में करना पड़ेगा, इतनी सीधी बात है। और दूसरी मैं बात बताना चाहता हूँ, ठीक है आपका, किसी ने कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कुछ सुपारी की बात की। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, हमने सुपारी ली है, हमने मराठी भाषा का आग्रह करने की सुपारी ली है, और हम वो सुपारी चलाएंगे। और अरे साहब, मेरा एक सवाल है, जवाब देंगे? मेरा एक सवाल है, कितने इंस्टीट्यूट मराठी सिखाने के, उत्तर भारतीयों को सिखाने के लिए मनसे ने कितने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं? एक इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे जहाँ पे फ्री में मराठी सिखाई जाती हो? एक इंस्टीट्यूट का नाम बताएं, उत्तर भारतीय हमारे यहाँ है, यहाँ पे नौकरी करें, हमारे यहाँ आके सुनिए, अभी जवाब सुनिए। अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 में पार्टी बनी, उसके बाद हम कभी भी महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सत्ते पे नहीं थे। लेकिन आपकी पार्टी तो हर 2000 साल से महाराष्ट्र में सत्ता में है, आप क्यों नहीं बना पाए इंस्टीट्यूट मराठी सीखने के लिए? क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते, तो सत्ता में इसलिए नहीं बनाए। हमारे लिए बराबर मराठी को हम सम्मान मानते हैं, हमारी भाषा है, लेकिन हम भेदभाव नहीं करते, हम आपकी तरीके से हिंसा नहीं करते। आप सिखाने की राजनीति कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन है, आपके कितने इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट हम जब सत्ता पे आएंगे तो हम बनाएंगे इंस्टीट्यूट। सत्ता पे तो हिंसा पहले शुरू कर दी, सिखाना पहले शुरू कर दिया। मराठी भाषा का आग्रह नहीं है। देखिए, छोटी राजनीति भाषा के नाम पर आप बांग्लादेश मत बनाइए। पाकिस्तान से बांग्लादेश इसी बात पर अलग हुआ था, भाषा ही बात था, क्योंकि वो बंगला बोलते थे, ये पंजाबी बोलते थे। कोई भी स्टेट, कोई भी देश अलग होता है तो भाषा, इतिहास उठाकर देख लीजिए, सिर्फ भाषाओं की बदौलत ही सारे प्रांत अलग हुए हैं। आप बांग्लादेश बनाने पर लगे हुए हैं, आप बांग्लादेश बनाने पर लगे हुए हैं, भाषिक आधार पर ही राज्य बने ना, तो जी आप राष्ट्र बनाने पर लगे हुए हैं। उधर जाके हम बोलते हैं कर्नाटक में जाएंगे तो कन्नड़ का सम्मान करेंगे, हम बोलते हैं आसाम में जाएंगे तो आसामी का सम्मान करेंगे, आप हिंदी का सम्मान नहीं करेंगे, तमिल का सम्मान करेंगे, आप हिंदी का सम्मान नहीं करेंगे, मराठी का सम्मान कीजिए ना।
इतनी सी बात है हमारी। आप हिंदी का सम्मान नहीं करेंगे, जो राष्ट्रभाषा है, जो संविधान ठीक में है, है, आप इसका सम्मान नहीं करेंगे। जी मैं हम पहले मराठी का देखिए सम्मान करेंगे। मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। खरे जी एक सेकंड में वापस आ रहा हूँ। बाकरी जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। आग्रह के लिए तैयार हुई पार्टी जी किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, के लिए तैयार हुई पार्टी है, मराठी मानुष के लिए तैयार हुई पार्टी है। हम ठीक उसका बात है। आग्रह करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे, रास्ते पे भी लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, ठीक बात है, आप लड़िए, बात ठीक है योगेश खैरे जी, लेकिन लड़ते लड़ते आपकी जो आपका जो आकार है, आपका जो कुनबा है, वो लड़ते लड़ते और नीचे जा रहा है, ग्राफ जो नीचे जा रहा है। दिक्कत वाली बात यहां पर फंस रही है। आप लड़िए और देखिए मैं दीजिएगा जवाब। देखिए क्या है कि किसी भी राज्य में, मैं झारखंड से आता हूं, मैं झारखंड से आता हूं, इसका भी और जवाब लीजिए। मेरे राज्य में कई भाषाएं बोली जाती हैं। संथाली भाषा जो है वहां की आदिवासियों की भाषा है। इसके अलावा हिंदी बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है, इसके अलावा उर्दू बोली जाती है, कई भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद भी लेकिन 2012 में हमारे 13 एमएलए चुन के आए हैं, इसी आग्रह पे आए हैं। हमारी विचारधारा यही है, शुरुआत से यही है। हमारे 13 एमएलए भी चुन के आए हैं, इसी विचारधारा पे चुन के आए हैं। तो ये अलग अलग बातें हैं। हम कभी वोट मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, लेकिन नहीं कभी की बात नहीं। अब आपने 2009 की बात उठाई है, तो मैं भी थोड़ा सा गुणागणित कर ही लूं। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन बीच में 30 सेकंड का वक्त मैं लूंगा। आपकी इसी राजनीति की वजह से आप 2009 में सुर्खियों में आए, आपने 11 सीटें लड़ी लोकसभा चुनाव की, आपके हाथ में आया 4.1% का वोट शेयर आपको मिला। 2014 में आपने 2.5% का वोट शेयर हासिल किया, आपकी वोट परसेंट 1.6% गिर गई। आपने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, आपका खाता खाली रहा। 2019 में आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इसके बाद विधानसभा चुनाव पर आ जाइए। 2009 में आपने 13 सीटें जीती, 143 लड़के। इसके बाद 2014 में 219 में से 1 सीटें आपके खाते में आई। अगर आपका मुद्दा इतना ही जरूरी था और लोगों को आप समझा पा रहे थे, तो आप राइज करते ना, आप डाउनफॉल क्यों करते? आपने 2024 में चुनाव लड़ा, आपको 1.5% कुल वोट शेयर आया, 135 सीटों पर आप लुढ़क कर आ गए, और आपको एक भी सीट नहीं आई, जबकि 2019 में आपको 1 सीट मिली थी। 2009 में 13 एमएलए चुन के आए। 2012 में हमारी अच्छी खासी संख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था में, लोकल बॉडीज में आई। तो ये हमारे जो बाद में जो डाउनफॉल हुआ, हर पार्टी का डाउनफॉल होता है। लेकिन 2012 की बात अगर आप कर रहे हैं, तो 2017 के लोकल बॉडीज के चुनाव की भी बात बता दीजिए आप। नहीं, मैं बोलता हूँ ना डाउनफॉल हुआ है, मैं मान्य करता हूँ डाउनफॉल हुआ है, लेकिन हाँ, तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कीजिए ना। डाउनफॉल होने के लिए बाकी भी कारण है, बाकी कारण है, ठीक बात है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कीजिए। अगर मराठी भाषा को आपको सामने रखना है, आपने सीबीएसई को लेकर, सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू हो रहा है, आप मुझे बताइए कि उसमें मराठी भाषा का स्टेटस क्या है, क्या क्या कौन कौन से कोर्स आने वाले हैं? मराठी भाषा के लिए हम सिर्फ रास्ते पे उतर के लड़ाई करते हैं, ये बात गलत है। मैं आपको 10 कार्यक्रम गिना सकता हूँ। सीबीएसई का कोर्स जो महाराष्ट्र सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है, उसमें मराठी भाषा सिखाने के लिए कौन से कोर्स हैं? अभी 27 फरवरी को राज ठाकरे साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क पे जो कार्यक्रम किया, उसमें अलग अलग पत्रकार, अलग अलग एडिटर्स, अलग अलग कलाकार, उन्होंने उधर आकर मराठी में अपनी कविताएं बताई। तो ये भी मराठी भाषा के लिए लड़ते हैं खैरे जी, वो भी हम करते हैं। आप जो खैरे छवि जी, बना रहे विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रहा हूं, बहुत वेट कर रहे हैं वो। नए सीबीएसई पाठ्यक्रम में जो राज्य सरकार लेकर आ रही है, उसमें मराठी भाषा का कितना स्थान है, क्या कोर्स है, प्लीज बता दीजिए दर्शकों को। आप तो मराठा और मराठी भाषा के लिए जान देने वाले लोग हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। आप मुझे बताइए नई सीबीएसई में क्या कोड क्या है, मराठी भाषा को कैसे मजबूत किया जाएगा, मराठी संस्कृति को नए सीबीएसई कोर्स में कैसे मजबूत किया जाएगा, क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ाया जाना है, क्या सरकार की प्लानिंग, प्लीज बता दीजिए। खैरे जी आवाज आ रही है आपको? आपने मुझे पूछा? खैरे जी से पूछा था, खैरे जी का कनेक्शन कट गया, अब मैं क्या करूं? किशोर तिवारी जी, उनको शायद आवाज नहीं जा पा रही है। किशोर तिवारी जी, ये देखो, सीबीएसई के नए पैटर्न में रीजनल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ये कंपलसरी नहीं है। उन्होंने एक ऑप्शनल लैंग्वेज रखी है, 2 कंपलसरी रखी है, इसमें हिंदी और इंग्लिश है।
तो अपने अपने राज्य अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट अपनी लैंग्वेज चूज कर सकता है। और ऐसा कोई उसके बारे में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, अभी क्लियर होगा तो होगा। लेकिन मुझे क्या बताना है लेकिन विवेक, आपके हिसाब से, आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो एमएनएस को पूरे राज्य में इसमें गदर काट देना चाहिए था। गदर काट देने का मतलब वो भी मैं समझा देता हूं, कुछ दर्शक इसको गलत मतलब ले लें। प्रोटेस्ट करना चाहिए था लोकतांत्रिक तरीके से, जगह एक जगह, मिनट, जैसे सो कॉल्ड लोकतांत्रिक तरीके का प्रोटेस्ट एक बेचारे से शख्स के खिलाफ चल रहा है जिसने कह दिया नहीं भाई मैं मराठी भाषा नहीं बोलूंगा। एक मिनट, क्या हुआ है, जिस प्रकार का इंसिडेंट अभी आप बता रहे हैं डीमार्ट के एम्प्लॉय से किया है और उसको सड़क पे लाके जलील किया है, और जलील एक आपने विनम्रता से बोल सकते कि भाई आप हिंदी मराठी सीख लो। हाँ, महाराष्ट्र में ऐसा कोई कानून तो है ही नहीं कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलना होगा। हाँ, अब ये आपने देखा तरबेज तरबेज यहीं पैदा हुए यहीं बड़े हुए, लेकिन मराठी लैंग्वेज नहीं है उनकी। लेकिन मैं इस बात के लिए बोलता हूँ कि अगर आप जहाँ पैदा हुए हैं और तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। मुझे मराठी अच्छे से आती है, लेकिन ये चीज मैं दूसरों को कंपलसरी करते बैठूं, उनको मराठी पूरी समझती है। लेकिन अब आप जो लोग रोजगार करने को आए हैं उनको भाषा विवाद करके वापस दूसरे राज्यों में भेजेंगे, ये चीप पब्लिसिटी का कार्यक्रम होता है और इसको मराठी मानुस लाइक नहीं करता है। अगर मराठी मानुस लाइक करता था तो मन से 13% के 1.5% पे नहीं आता था। लेकिन जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बड़े सक्षम गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुओ मोटो एक्शन लेकर वो जो लोग गुंडाई कर रहे थे उनको सबको अरेस्ट करना चाहिए। अगर क्या करते हैं देखेंगे, नहीं तो हम सुओ मोटो नहीं लेते हैं तो हम कोर्ट में जाएंगे। जी, समीर बाखरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर बाखरी जी, मेरे कांग्रेस के मित्र ने जब भी बोला कि मतलब हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, मैंने पहले भी क्लियर कहा है, हम लोग ऐसे कोई भी एक्टिविटी का समर्थन नहीं करते जिसमें हिंसा का सहारा लिया जाता है। और किशोर तिवारी जी, आप जैसे कंगना रनौत जी का जब घर उखाड़ दिया था तो आपके लोग रास्ते पे आके, आपके संजय राउत रास्ते पे आके बहुत जश्न मना रहे थे। तो कानून का राज वगैरह जो है वो आपके पार्टी के इससे शोभा नहीं देता। मेरा ऐसा कहना है कि जो मनसे ने उस व्यक्ति के साथ किया वो गलत है, और उसमें भी है मराठी भाषा बोलने की कोशिश सबने करनी चाहिए, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती करना या उसके हिंसा पे उतारू होके उससे ये करवाना ये गलत है। क्योंकि सबको अपना रोजगार ढूंढने का अधिकार है, सबको पूरे देश में कहीं भी काम करने का अधिकार है। तो अगर वो तमिलनाडु में गलत है, कर्नाटक में गलत है, महाराष्ट्र में भी गलत है, ऐसे कोई भी हिंसा, देखिए आप अपना प्रबोधन करके लोगों को समझाइए कि मराठी में आपको बिजनेस करना है तो मराठी में बोलिए। लेकिन इस तरीके से किसी को दबाव तंत्र यूज करके, भाजपा की मतलब राजनीति कभी ऐसी नहीं है। तो मैं इसका मतलब कोई भी तरीके से मैं समर्थन नहीं करता हूँ जिस तरीके से किया गया। हाँ, वो जो एम्प्लॉय था उसने भी मतलब झगड़ा ना बढ़ाते हुए उसने बोलना चाहिए था मुझे मराठी नहीं आती, आप दूसरे एम्प्लॉय से डील कीजिए। तो दोनों तरफ से गलती हुई है, लेकिन हिंसा को किसी भी चीज का उत्तर नहीं रहता है। ठीक है। इस पे जादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, जादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जादव जी, के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं। आप भीड़ का उदाहरण लीजिए, आप कुणाल कामरा का कल का, खैर जी एक सेकंड में आ रहा हूं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। आप शायद आप ये ईयरफोन वगैरह आपके पास आप शायद यूज नहीं कर रहे हैं। ईयरफोन है, ईयरफोन का इस्तेमाल करें तो बेटर आवाज आएगी। एयरफोन थोड़ा मेरा कट हो गया है, बैटरी डाउन जी हो गई है। जी, देखिए, महाराष्ट्र में कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं। जिस तरीके से लोग एक्टिविटीज कर रही है, भीड़ में जिस तरीके का मर्डर हुआ, फिर पुनः रेप केस ले लो, बाकी कल कुणाल कामरा के स्टूडियो के ऊपर जिस तरीके से अभिव्यक्ति स्वातंत्र के ऊपर गदा लाया गया, आज का जो विषय है, ये डर कहीं महाराष्ट्र में रहा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का पुलिसिंग प्रॉपर हो नहीं रही है। देखिए, मनसे जो है ये पूरी तरीके से व्हाइट कॉलर माफिया पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये भटकी हुई पार्टी है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इशू नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों की इशू कुछ और है। महाराष्ट्र के लोगों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के लोगों के पास आज बॉम्बे से जाके विस्थापित होना पड़ रहा है। आज जाके उद्योग पूरी तरीके से गुजरात जा रहे हैं, पर प्रांत में जा रहे हैं। उस वक्त ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे कमजोर लोगों के ऊपर जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं
इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राज ठाकरे एक बड़े नेता है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र के सही के हित के मुद्दे, जो किसानों के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, इस मुद्दों के ऊपर आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तो उनको कहना कि जन समर्थन मिलेगा। चीप तरीके की पॉलिटिक्स करना वो बंद करे, इतना ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। जी खैरे जी कुछ कहना चाह रहे खैरे जी? नहीं, मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र में 60 साल तक अपनी सरकार चलाई, वो आज बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में रोजगार का प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न है, ये प्रश्न है, वो प्रश्न है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और दूसरी बात ये है कि मेरे को क्लियरिफाई करना है कि किशोर तिवारी जी अपना जो पक्ष रख रहे हैं, वो शिवसेना यूबीटी का पक्ष रख रहे हैं या अपना खुद का पक्ष रख रहे हैं। अगर ये शिवसेना यूबीटी का पक्ष है तो उन्होंने हिंदुत्व के साथ साथ मराठी का मुद्दा भी छोड़ दिया है क्या? आपको मराठी के मुद्दे की कोई पड़ी नहीं है क्या अभी? ये आपको किशोर जी एक बार क्लियर कर दे, क्योंकि जिस तरह का आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शुरुआत से कर रही है, शिवसेना ने भी पहले ये आंदोलन मराठी भाषा को लेकर किए थे, ऐसे भी आंदोलन किए थे। अभी उसको कैसे नकारेंगे किशोर तिवारी जी? अगर ये आप शिवसेना यूबीटी की बात रख रहे हैं तो मेरे को ये क्लियर हो जाता है कि शिवसेना यूबीटी ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है और उसके बाद अभी मराठी भाषिकों का मुद्दा भी छोड़ दिया है। उनको उसकी कुछ भी पड़ी नहीं है। उन्होंने अपना जो इरादा है वो दूसरी तरफ मोड़ लिया है। किशोर तिवारी जी, योगेश जी को मैं बताना चाहता हूं कि सर्व धर्म सद्भाव और सब धर्म के लोगों को लेके चलना, ये हिंदुत्व छोड़ना है, तो ये आपकी सोच है। दूसरी बात है, मैंने पहले ही कहा कि जो महाराष्ट्र में पैदा हुए उसको मराठी आनी चाहिए। हाँ, और जो लोग रोजगार के लिए आए हुए हैं उन्होंने भी मराठी ग्रेजुअली सीख लेना चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से लोगों को मराठी सिखाने का ट्राई कर रहे हैं, हाँ, माफी मंगवा के, ये मंगवा के, वो मंगवा के, तो महाराष्ट्र की निकम्मी सरकार क्या करती है ये मुझे देखना है। दूसरी बात है, हमने ना मराठी का मुद्दा ये बात छोड़ा। अपनी पार्टी में भी बताएंगे क्या आप? ये बात अपनी पार्टी में भी आप बताएंगे क्या कि ये जिस तरह का आंदोलन हम कर रहे हैं वो ये आंदोलन गलत तरीके का है, ये आप अपनी पार्टी में भी बताएंगे क्या? अरे भाई, अब बीएमसी के चुनाव के लिए आप मराठी वोटों पे नजर रख के कर रहे हैं, लेकिन तुमको कुछ अरे मालूम बिल्कुल नहीं नहीं। किशोर, 2000 हमारा आप ही बोल रहे हैं। अभी जो विवेक जी है वो बोल रहे हैं कि हमारा डाउनफॉल क्यों हुआ, हमने मराठी का आग्रह रखा, हमने ये आंदोलन किए इसलिए हमारा डाउनफॉल हुआ। तो हमारा ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी जिस नींव पर खड़ी है वो नींव ही मराठी है, मराठी भाषा है, मराठी मानुष है, मराठी अस्मिता है, और उसमें हम कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे हमें वोट मिले या ना मिले। हाँ विवेक जी, महाराष्ट्र में 60% के ऊपर मराठी वोटर्स है और बम्बई में तो 70% मराठी वोटर्स है। इनको बम्बई में तो वोट ही नहीं मिलते। इसका मतलब बम्बई के जो मराठी वोटर्स है इनकी इस प्रकार के कार्य पद्धति से वो लोग नाराज है। तो इनको वो लोगों में जाके समझाना है। आपने इनको पूछा कि मराठी सरकार के पॉलिसी में मराठी कहाँ स्टैंड होती, यह मालूम नहीं है। एक अभ्यास करके इन्होंने बोलना चाहिए कि मराठी में अगर मराठी पढ़ाने की। मैं आपको बताना चाहूंगा किशोर जी, मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में किसी भी बोर्ड के स्कूल में मराठी पढ़ाना कंपलसरी है, अभी भी, आज भी कंपलसरी है। और ये अगर सीबीएस में नहीं रहेगा तो उसका हम आग्रह धरेंगे ही। हमारा काम ही है वो, हम मराठी के लिए आग्रह धरेंगे। नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं। सभी बोर्ड में आज मराठी कंपलसरी है। योगेश, मुझे तो बात करने दो। सीबीएसई के इसमें कंफ्यूजन है, ये बात पहले कबूल करो। दूसरा, जो लोग नौकरी के लिए आएंगे और जिसने बचपने से कभी मराठी पढ़ी ही नहीं और उसको आप आते से ही बोलेंगे कि मराठी में बोल, मराठी में बोल, नहीं तो दोनों कान पकड़कर माफी मांग। तो ये पुलिसिंग के अधिकार आपको देवेंद्र फडणवीस ने दिए या नहीं दिए, ये मुझे पहले बताओ। देवेंद्र फडणवीस ने पैरेलल आपको होम मिनिस्ट्री का कोई कारभार दिया है
तो ठीक है, फिर आप होम मिनिस्ट्री का कारोबार चलाइए। नहीं किशोर जी, फिर राज ठाकरे के वो दोस्त है। किशोर जी, नहीं नहीं किशोर जी, आप जो बोल रहे हैं, आपने एक वीडियो देखा, उसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो आप ये बात नहीं करते। पहले के वीडियो में जिस तरह की बात वो आदमी कर रहा था, वो ठीक तरह से भी बात कर सकता था कि मैं अभी नया आया हूँ, मैं अभी मराठी सीखा नहीं हूँ, मैं मराठी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं मराठी सीखूंगा और मराठी बोलूंगा। उसने योगेश, किस तरह की आपको बात की है, किसने मैं आपको डी वीडियो मार्ट में मैं आपको जाकर वीडियो भेजता कंपलसरी हूँ। करने उसने बोला? कहा कि जाओ, आपको किसने जाओ, मैं ऑथोराइज नहीं किया? बोलता, क्या करोगे आप? जाओ, विवेक, मैं नहीं इनको करता, पूछो, नहीं इनको बोलता मैं ऑथोराइज मराठी, किसने क्या किया? करना है वो कर लो। ये अरे बात इनको करने का ऑथोराइज तरीका है, किसने अगर किया? ये बात करने का तरीका है तो उसका अरे जवाब आप भी वैसे अरे ही किशोर मिलेगा। तिवारी जी, योगेश खैरे ऑथोराइज जी, किसने किया? किशोर तिवारी जी पूछ रहे हैं क्या गृह मंत्रालय आपके पास दे दिए? देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछ रहे हैं। और इनको हमने ऑथोराइज किसने किया? हमारा आंदोलन करने का तरीका ये है, हमने आंदोलन किया है, पुलिस को अपना काम करना है तो वो अपना काम कर सकती है, कोई दो राय नहीं है उसमें। ठीक है, तबरेज अहमद जी के पास, समीर बाकरी जी के पास आओ। तबरेज अहमद जी, देखिए विकी, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फंडे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बीएमसी का इलेक्शन आना है, इनको कुछ सीटें लेनी है, ना बीजेपी समर्थन करेगी इनको, ना हमारी पार्टी समर्थन करेगी। इस तरीके की हिंसा को कोई समर्थन नहीं करता और ना आगे करेगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। थोड़ी राजनीति कर लेंगे, 4 दिन टीवी चैनल्स पर बैठेंगे, 2 दिन दर दर करेंगे, उसके बाद ही मुद्दा खत्म। क्योंकि जनता दिखा देती है कि हम किसके साथ हैं, किसकी सीटें हैं। वो जनता ने अभी इलेक्शन में भी दिखा दिया, आगे भी इलेक्शन में दिखा दिया। नहीं देखिए, और जब कन्नड़ और मराठी भाषा की बात होती है तो उसमें मराठी क्या कहते हैं, उसमें मराठी भाषियों की मांग होती है कि कन्नड़ के साथ साथ हिंदी और मराठी में भी काम होनी चाहिए। मतलब सियासत अपनी जगह और लोगों की जो परेशानी है वो अपनी जगह, उस पर किसी का फोकस नहीं है। बाकरे जी कुछ कहना चाह रहे हो उस पर? आकाश यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाकरे जी, देखिए, मैं किशोर जी और आकाश जी को सुन रहा था। मुझे ऐसा कहना है कि तमिलनाडु में जो भाषावाद की इतनी राजनीति उफान पर है और कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, जो बेलगांव में और इसमें ये हो रहा है, तो मेरा ऐसा कहना है कि ये जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो उनको देखना चाहिए कि पहले कोई मुद्दा रखने से पहले अपने पार्टी का नेशनल लेवल पे क्या स्टैंड है। किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, वो डीएमके के स्टालिन के साथ खड़े हुए हैं, जो कि आज बोल रहे हैं हिंदी का जो रुपए का भी सिंबल उन्होंने हटा दिया। तो ये जो दोगली राजनीति जनता के समझ में आती है, इसलिए जनता सिर्फ जो क्रेडिबल लोग है उसी पे विश्वास करती है। महायुति को समर्थन मिलने का कारण भी वही था, क्योंकि हम लोगों की पॉलिसी जनता को पता है, क्लियर है। देयर इज नो कंफ्यूजन। हम लोग इल्यूजन नहीं देते, स्टैंड लेते, क्लियर लेते। अगर प्रांतवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के खिलाफ भाजपा है तो है, उसमें अपने भाषा का सम्मान हम रखते हैं, मातृभाषा का, लेकिन चलिए ठीक है, मैं एनकरेज नहीं करते जी, मैं बाकरे जी आपकी बात से सहमत हूं, तो मुझे बता दीजिए इस केस में अभी तक एक्शन क्या हुआ है? देखिए, केस में एक्शन जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि केस में एक्शन नहीं होगा। और मैं तो चाहूंगा जो पीड़ित व्यक्ति है उसने कंप्लेंट भी करना चाहिए। डीमार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उनके एम्प्लॉय को तकलीफ हो रही है तो उनका फर्ज बनता है कि उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च नहीं, आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, बीजेपी वीडियो नहीं देख पा रही है, देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट वीडियो नहीं देख पा रही है, गृह मंत्रालय वीडियो नहीं देख पा रही है। देखिए, किसी महिला से छेड़छाड़, अगर किसी महिला से छेड़छाड़ हो जाती है, आप महिला की शिकायत करने का वेट कर रहे होते? देखिए विवेक जी, कानून अपना ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर आप वो पेश कर रहे हैं? आपको थोड़ी पता है कंप्लेंट हुई है कि नहीं? नहीं, कंप्लेंट, आप कंप्लेंट का वेट थोड़ी करेंगे। मीडिया सर्कुलेट हो रही है भाई, मराठी भाषा के नाम पर, महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर एक आदमी के साथ सरेआम बदतमीजी की गई है। ये महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली बात है क्या? क्या बात करते हैं आप बाकरे जी? इससे महाराष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है क्या? इससे महाराष्ट्र का गौरव बढ़ेगा क्या? इससे मराठी भाषा का गौरव बढ़ेगा क्या? आपको कैसे पता? नहीं, इससे मराठी भाषा का गौरव बढ़ेगा क्या? देखिए, मैंने पहले ही कंडेम किया और पुलिस एक्शन ले। अरे भाई, आपके कंडेम करने से क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ, पुलिस एक्शन क्या हुआ है? पुलिस एक्शन ले रही है, कानून अपने तरीके से काम। एक व्यक्ति के मान सम्मान का क्या? एक व्यक्ति के जीने के अधिकार का क्या? देखिए, स्टूडियो में कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये जो है वो कानून अपने तरीके से काम नहीं, स्टूडियो में ये कानून काम कर रहा है। देखिए, कानून काम करेगा और स्टूडियो से बैठ के ही सवाल होगा, 50 सवाल और पूछूंगा मैं। देखिए, बनाना रिपब्लिक नहीं है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी और इसको बनाना रिपब्लिक बनने भी नहीं देंगे, और महाराष्ट्र में भी बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। फिर मन से और पुलिस में क्या फर्क रह जाएगा? ऐसे किसी को भी विदाउट प्रोसेस उठा लेंगे तो? अरे विदाउट प्रोसेस नहीं उठा लेंगे, कंप्लेंट तो दर्ज करेंगे, कम से कम सुओ मोटो कॉग्निजेंस तो लेंगे, स्वतः संज्ञान तो लेंगे, या कोर्ट को इसमें भी इंटरवीन करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। जी, आपको पता है क्या कंप्लेंट हुई है कि नहीं हुई है? आप किस बिना पे बोल रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं कि भाई कंप्लेंट नहीं भी हुई है तो कोई
सुओ मोटो कॉग्निजेंस तो लिया गया होगा कि भाई ऐसे महाराष्ट्र में कोई खुलेआम कैसे। अब आपके यहाँ कोई हिंदी भाषी ट्रैवल करना ही बंद कर दे, हिंदी भाषी महाराष्ट्र में आपके हिसाब से घुसना बंद कर दे, क्योंकि उसके खिलाफ अगर कोई बदतमीजी होगी, छेड़छाड़ होगी, मारपीट होगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने शिकायत नहीं की है। क्या पता उसको अगर धमकी दी जा रही हो तो पुलिस के पास गए तो तुम्हारी फिर से पिटाई करेंगे। आपको पता है, आपने इन्वेस्टिगेट किया है मामला? सवाल मेरे को समझ गया, आप 1 मिनट तो बोलने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कंप्लेंट की बात नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। कंप्लेंट चाहे आए चाहे ना आए, पुलिस अपनी, यही बात मैं कह रहा हूँ। मैं बस वही आपको बताना चाह रहा था। जी किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे, उसके आकाश यादव जी आपके पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी। नहीं, समीर बाकरे जी ने, मनसे के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ किया उसका वो समर्थन कर रहे कि विरोध कर रहे, यही समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे कहेंगे तो मैं इसकी निंदा करूंगा ना, इसकी निंदा करूंगा। और मुझे बताइए, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये राज्यों में जो कर रहे वो गलत कर रहे करके महाराष्ट्र के डी मार्ट में मनसे करे वो सही है? अरे चुप तो बैठो भाई, अरे इनको चुप तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। इनको चुप करो विवेक, इनको थोड़ा चुप करो यार, ये बच्चा एसिडिटी हो गई इसको बहुत, थोड़ा रोको इनको। मैं वो बात कर रहा हूँ ना, मुझे बोलने दो कि तो मैं भी आपको दादाजी बोल सकता हूँ, तो अपने अपन भाषा के एक में को ये नहीं करे, पर्सनल जाने की जरूरत अरे मुझे बोलने दो समीर। नहीं, समीर मैं बोलना, अगर तमिलनाडु, एक मैं मिनट मुझे बोलने दो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी उम्र 52 साल है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ किशोर जी। आप ऐसी जो बातें करेंगे तो मैं आपको ये थोड़ी बोलूंगा, तो आप अगर फिर दादाजी हो गए इस हिसाब से तो। अरे तुम्ही आमच्या शेनवाईचा मित्र आहे, तुला मी चांगल्या रीतीने ओळखतो, थोडं थांब तर सही। मला काय बोलायचं आहे की तामिळनाडूमध्ये, कर्नाटकामध्ये चुकीचं होत आहे म्हणून मुंबईच्या डीमार्ट मध्येही चुकीचं व्हावं, ऐसा नहीं हो सकता। तमिलनाडु में गलत, कर्नाटक में गलत, ये भाषावाद हमको लेके डूबेगा। हमें इससे बाहर निकलना है और अच्छी बात करनी है। ये गलत है ना, ये क्या है? भाषावाद से पहले वोट मिलते थे, हाँ शुरुआत में हमने भी करके देखा, लेकिन अब 2025 है, माहौल बदल गया है। अब भारतीय लोग यूएई में मेजॉरिटी में है, उनको एक को भी अरेबिक नहीं आती, क्या वो हकाल देंगे उनको? एक को भी अरेबिक नहीं आती। तुमको मालूम है दुनिया के कई देशों में भारतीय मेजॉरिटी में है, और बंबई के अंदर भी अभी गुजराती, उत्तर भारतीय और राजस्थानी, इनकी संख्या आसपास तरीके आ गई है। मैं बता रहा हूं आपको कि बदली हुई परिस्थितियों में हमें यह भाषावाद लेके डूबेगा। लेकिन बच्चों को मराठी पढ़ाना चाहिए, बच्चों को मराठी आनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो व्यवसाय करता उनको मराठी आनी चाहिए, और मराठी आकाश यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मराठी बोलनी चाहिए। ठीक है आकाश यादव जी। विवेक जी, वही बोल रहे पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भाषावार प्रांत रचना और शेड्यूल 8 क्या कहता है। देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट कहा कि आपको भाषा जो जिस प्रांत की भाषा है वो ऑफिशियली यूज होनी चाहिए, ऑफिशियल कामकाज के लिए यूज होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल आम पब्लिक को वो बोलना अनिवार्य है। ये उसका मतलब इन्होंने राजनीति करने के लिए इसको गलत एंगल से लिया कि तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, कांग्रेस उसका कभी समर्थन नहीं करती। इसी दूसरे प्रांत के दूसरे भाषा के लोगों को वहां पे मारना और जबरदस्ती करना, ये देश के संविधान में और कोई कानून में नहीं लिखा है। ये आज की तारीख में जिस तरीके की तानाशाही और अनपढ़ सरकार मैं कहूंगा, जिनको संविधान के आर्टिकल समझ में ही नहीं आते, ना आर्टिकल 19 समझ में आता है, ना आर्टिकल 20 समझ में आता है, ना आर्टिकल 21 समझ में आता है। जब इन्होंने संविधान का ही कभी स्वीकार नहीं किया तो संविधान पढ़े कहां से होंगे? तो ये गलत अफवाह फैलाना, कांग्रेस को आरोप करना, यही काम तो सभी बाकी आप कर करके झूठ फैला कर देश को लूट रहे हो, लेकिन इससे चलने वाला नहीं है। भाई हम तो विश्वगुरु बनने के सपने देखते हैं, हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चलने वाले लोग हैं। हम डेवलप्ड नेशन के तौर पर खुद को पहचान दिलाना चाहते हैं। हम मोस्ट मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करने की कोशिश करने वालों में से हैं। तो अगर भाषा के नाम पर इस तरह से, चाहे वो कोई भी राज्य, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, कहीं पर भी हो, अगर हम भाषाई तौर पर खुद को बांटें या बंटने की कोशिश करें
तो इसे हम सब मिलकर कैसे रहेंगे, साथ तरक्की कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कहता कोई भी भाषा छोटी है या बड़ी है, सभी भाषा का एक जैसा सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस बात को रखने के कई और तरीके हो सकते हैं, न कि कानून हाथ में लिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया जाए। और बहादुर शाह जफर की बहुत अच्छी खूबसूरत दो लाइन है, ना किसी के आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके वो एक मुश्त गुबार हो। तो इसे समझने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए।